हेलो एवरीवन, मैं हूं भूमेश अग्रवाल। आज क्लास 7 के न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के दो टॉपिक रह गए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रुमिनेंट्स एंड डाइजेशन इन अमीबा। ये दोनों हम फटाफट देख लेते हैं शॉर्ट इजीली किस तरह से है। ये छोटे से टॉपिक है, इन्हें एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। आगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रुमिनेंट्स। रुमिनेंट्स किन्हें कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, रुमिनेंट्स होते हैं जैसे काओ, बफेलो, जितने एनिमल्स ग्रास खाते हैं, ग्रास, घास फूस, पत्ते, एनिमल्स जो वेजिटेरियन होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, वे सब रुमिनेंट्स होते हैं। एनिमल्स जो भी हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस, हर्ब्स खाते हैं, वो सब रुमिनेंट्स होते हैं। रुमिनेंट्स की क्या खासियत होती है? आपने देखा होगा कई बार, जैसे गाय ने कुछ खा लिया, काऊ ने, और उसके बाद वो कहीं किनारे बैठ जाती है और उसके बाद भी उसका मुंह चलता रहता है। ऐसे ही हॉर्स है, ऑक्स है, बफेलो है, ये जितने भी एनिमल्स हैं, ये खाते तो एक बार ही है या दो बार, लेकिन इनका मुंह अक्सर हम देखते हैं पूरे दिन चलता रहता है। तो ये पूरे दिन कहाँ से खाते हैं, कहाँ से आता है इन पर फूड? यही हम पढ़ेंगे इस डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रुमिनेंट्स। ये यहाँ पे काऊ की एक फिगर बनाई है मैंने, इसमें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया है। काऊ के डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमारी तरह माउथ है, यहाँ पे माउथ, जिसे बकल कैविटी कह सकते हैं हम, जैसे हमारे होता है। उसके बाद इसका स्टमक है, और स्टमक को और बकल कैविटी को जोड़ने वाली कैनाल ईसोफेगस है यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ क्या खास बात है, यहाँ इसका स्टमक दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट तो ऊपर वाला रूमेन कहलाता है, रूमेन, और नीचे वाला मेन पार्ट स्टमक है। इसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी हुई है लार्ज इंटेस्टाइन से, और फिर यहाँ से इजेशन हो जाता है, इजेशन, और यहाँ से इंजेशन है, इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड। किंतु इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, इसमें इन्हें रुमिनेंट्स क्यों कहा गया है, रुमेन का क्या रोल है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो जितने भी हर्बीवोरस होते हैं, ये लीव्स, ग्रास, ये सब खाते हैं, हरे पेड़ पौधे, फूल पत्तियां। तो हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो सेल होती है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल अगर नहीं पता तो ये आगे बड़ी क्लास में आएगा। सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज, सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, जैसे स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, ऐसे ही सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। इस सेलुलोज का डाइजेशन हम ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते, क्योंकि काफी हार्ड होता है। इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया इन रुमिनेंट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, और स्टमक में। इसलिए ये हरी ग्रीन ग्रासेस, लीव्स वगैरह खाते हैं, क्योंकि ये सेलुलोज का डाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहली तो ये मेन बात है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, रुमिनेंट्स की, कि सेलुलोज का डाइजेशन कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, इन्हें रुमिनेंट्स क्यों कहते हैं? इनके बकल कैविटी और रुमेन को जोड़ते हैं ईसोफेगस। जब काऊ, बफेलो के सामने बहुत सारा फूड होता है, तो वो एक साथ उसे खा लेती हैं फटाफट फटाफट, और वो जाके इनके रुमेन में इकट्ठा हो जाता है। रुमेन, रुमेन, इसमें रुमेन क्या है? रुमेन इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, होलो स्ट्रक्चर, जिसमें केवल फूड इकट्ठा होता है। फूड, जब ये फूड को खा लेते हैं और रुमेन में इकट्ठा हो जाता है, तो उस कंडीशन में फूड को कड कहते हैं। कड, क्या कहते हैं? कड, COD, कड। यहाँ पे आकर अब फूड कड की फॉर्म में हो जाता है, कड। उसके बाद जब रुमिनेंट्स आराम करते हैं, तो ये फूड वापस ईसोफेगस से माउथ में आता है,
भी उसे और चीव करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, और उसके बाद वो फूड इसी कैनाल से होकर यहाँ स्टमक में आ जाता है, जो कि प्रोसेस में भी दिखाया, वापस माउथ में फिर स्टमक में, और उसके बाद उसका डाइजेशन होने लगता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन इजेक्शन। अब यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जब फूड रिमेन में इकट्ठा हुआ और कड की फॉर्म में आ गया, तो इसी प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। रूमिनेशन, रूमेन में फूड का इकट्ठा होना, इसी प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और इसी कारण इन सब एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स। बस इस टॉपिक में जो इतना बड़ा दिखा है, इतनी सी ही बात है, केवल बहुत छोटा सा टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। और इसमें खासकर ध्यान रखने वाली बात है बस यही है कि बकल कैविटी और रूमेन को जोड़ता है ईसोफेगस। रूमेन इज अ पार्ट ऑफ स्टमक जिसमें फूड इकट्ठा होता है कड की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और इसी कारण इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। फिर फूड वापस माउथ से स्टमक में आएगा, माउथ में जाएगा, फिर स्टमक में, और फिर इसका डाइजेशन होकर इजेक्शन। इसलिए रूमिनेंट्स का माउथ चलता रहता है। दूसरी खास बात है, ग्रास वगैरह, ग्रास प्लांट लीव्स खाते हैं जिसमें सेलुलोस होता है। ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। इसे डाइजेस्ट करने के लिए इनमें स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, सभी हर्बीवोरस में, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स में नहीं होते। बस इसमें इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। ओके, एक बार देख लीजिए फिर से, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। बकल कैविटी, ईसोफेगस, रूमेन, अगेन वापिस ईसोफेगस से माउथ में, फिर यहाँ से चीव करने के बाद ईसोफेगस और स्टमक में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन इजेक्शन। रूमेन में कड की फॉर्म में हो जाता है फूड तैयार, इसलिए इसी प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और इसलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। ये हर्बीवोरस होते हैं। प्लांट सेल वॉल में सेलुलोस होती है, और ये काफ़ी हार्ड कार्बोहाइड्रेट है, जिसे डाइजेस्ट करने के लिए इनमें स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए केवल यही इसे डाइजेस्ट कर पाते हैं। और रूमिनेंट्स की खास प्रॉपर्टी यही है, और दूसरी इसीलिए ये मुंह चलाते हैं क्योंकि इनमें रूमिनेशन वाला प्रोसेस होता है। बस मैंने फिर दोहरा दिया, देख लीजिए एक बार। अब इसके बाद आते हैं हम डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है? हमने ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन पढ़ा, रूमिनेंट्स का डाइजेशन पढ़ा। अब ये अमीबा क्या है? अमीबा जो है ये यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर कहते हैं सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होती है? सेल सबको पता है, जैसे घर है, घर किससे बनता है? ब्रिक्स से, एक एक ब्रिक्स लगा के घर बनता है। ऐसी हमारी जो बॉडी है, और किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनती है, छोटी छोटी सेल से मिलकर। और सेल क्या है? सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी केवल माइक्रोस्कोप में ही दिखती है, वैसे नहीं देखी जा सकती बिना माइक्रोस्कोप के। तो अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पर जब ये एक ही सेल है तो इसका मतलब साफ है कि ये माइक्रोस्कोपिक भी है, यानी ये माइक्रोस्कोप में ही दिखता है। माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी माइक्रोस्कोप में ही दिखता है। इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो एनसीईआरटी ने बताया है डाइजेशन कैसे होता है अमीबा में। अमीबा एक इरेगुलर शेप सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये अपनी शेप कैसे भी ढाल सकता है, जैसे जेली होती है, जेली को किसी भी शेप में हम कर सकते हैं, जेल टाइप। ठीक इसी तरह से ये जेली टाइप होता है, और इसे किसी भी शेप में ये ढाल लेता है अपने आप को। इरेगुलर शेप है, इसकी कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप। सिंगल सेल है, ये इसकी सेल है। इस सेल के अंदर जो ये मैट्रिक्स भरा हुआ है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस सेल को कंट्रोल करने वाला जो हेड है, इसे मैंने फूड वैक्यूम लिख दिया, इसे कंट्रोल करने वाला जो हेड होता है ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वास्तव में सेल का माइंड है, सेल का सीपीयू है, सेल का कंट्रोलर है। वो इसे कंट्रोल करता है, वो सारे एक्शंस संपन्न कराता है, सारे काम कराता है न्यूक्लियस। इसमें फूड वैक्यूल्स पड़ी होती है कुछ। फूड वैक्यूल्स क्या? जैसे इसने फूड पार्टिकल का इंजेक्शन किया,
इंजेशन, तो वो इस फूड, ये फूड पार्टिकल यहाँ पे आके इस फूड वैक्यूल में आ जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, और इस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं जो इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद ये खिसकते खिसकते यहाँ तक आ जाएगा मूव करके, और फिर ये वैक्यूल सहित इसे इजेस्ट कर देगा, वेस्ट जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वैक्यूल सहित इजेस्ट कर देगा। अब जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, जहाँ से इन्हें इजेस्ट किया या फिर जहाँ से इन्हें इनटेक किया, ये कुछ यू शेप होती है, यू शेप इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है अमीबा वाले टॉपिक की, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है बायोलॉजी में फाल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि फाल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर। ये फाल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर है, मान लो इस फीट से इसने इन्हें कैप्चर कर लिया फूड पार्टिकल को, और फिर इन फीट से इसे निकाल दिया वैक्यूल की हेल्प से। तो ये स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर होती है, और कहीं भी बना लेता है जहां पे इसे फूड मिलता है उधर की तरफ इसे क्रिएट कर लेता है स्यूडोपोडिया को, फाल्स फीट। इस तरह से इसमें डाइजेशन बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल इसका है, क्योंकि सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इतना इसमें हमें ध्यान रखना है बस। मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू। आप देख सकते हैं इसे इजीली एक्सप्लेन करने की मैंने पूरी कोशिश की है, जिससे छोटे बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। ruminants एंड अमीबा। थैंक यू वेरी मच। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।